बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच के बारे में। तो ये मैच कोलंबो में खेला जा रहा है। हम डिटेल से आज डिस्कस करेंगे कि इल्मे नजूम की रोशनी में हमें कौन सी टीम मैच जीतती हुई दिखाई देती है, किसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आती है और किस टीम को कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करती चलूँ कि चूँकि कोलंबो में ये मैच हो रहे हैं और 10 दिन वहाँ पर बारिश की भी पेशगोई की जा गई है। अगर वो बारिशें होती हैं तो ऐसे में मैच बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। सुपर 4 का कोई मैच नहीं खेला जाता, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान इसमें पहली पोजीशन पर नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ फिर तमाम मैचेस वॉश आउट हो जाते हैं तो पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। सूरत हाल में अगर हम देखें, इंडिया और श्रीलंका दोनों टीम्स के पॉइंट्स बराबर हैं और तमाम मैचेस अगर वॉश आउट हो जाते हैं तो ऐसे में नेट रन्स नाफिज नहीं किए जाएंगे कि बराबरी और रन रेट ना होने की वजह से दूसरी टीम का फैसला टॉस पर होगा। 17 सितंबर को फाइनल मैच शेड्यूल है और 17 सितंबर को भी बारिश की पेशगोई है। अगर 17 सितंबर को भी बारिश होती है और मैच वॉश आउट हो जाता है तो ऐसे में कोई भी टीम मुश्तरका फैसले की बिना पर फातेह करार पा सकती है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो मैच हो रहा है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा। दोनों टीम्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होंगी और बहुत एक्टिवली वो इन चीज़ों को देखेंगी, मैनेज करेंगी। सबसे पहले तो हम लोग टैरेट कार्ड की मदद से देखते हैं कि कौन सा प्लेयर जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो हम आते हैं अपनी टैरेट कार्ड रीडिंग की तरफ। सबसे पहले हम लोग जिस टीम की रीडिंग करने वाले हैं वो है इंडिया। ठीक है, इंडिया की हमारे पास फर्स्ट प्लेयर जो आते हैं वो हैं शुभमैन गिल। तो हम देखते हैं शुभमैन गिल कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। शुभमैन गिल एवरेज परफॉर्म करेंगे। अगर ये परफॉर्मेंस देते हैं तो बहुत अच्छी भी दे देते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में अगर ये लोग फंस जाते हैं तो हो सकता है कि कंफ्यूज होने की वजह से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाएँ या कुछ प्रॉब्लम बन जाए। तो एवरेज में कन्फ्यूजन कार्ड है, डुअल मेंटालिटी के साथ ये खेलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विराट कोहली की। तो विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा हमें एक्टिव है, वो परफॉर्मेंस इनकी हमें मिलेगी। ये एक फाइटिंग मोड में हमारे पास आ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ईशान किशन। तो ईशान किशन का हम देखते हैं कार्ड हमें क्या बताता है। ईशान किशन जो है वो भी हमें डुअल मेंटालिटी के साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं। अगर ये परफॉर्म करेंगे तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी इनका अच्छी नहीं परफॉर्मेंस होगी और एवरेज में ये परफॉर्मेंस देंगे। अब नेक्स्ट हम कार्ड निकालते हैं हार्दिक पांडे का। तो हार्दिक पांडे के पास एक चांस है, एक अच्छी परफॉर्मेंस देने का चांस है और अच्छी चीज़ कर सकते हैं। कुछ दूसरी टीम्स की निस्बत कोई बड़ी विकेट लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे हार्दिक पांडे की। हार्दिक पांडे का कार्ड अगर हम देखते हैं तो उनका भी बहुत अच्छा कार्ड आया है, वो हमें बहुत अच्छा खेलते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट में अगर बात की जाए तो रविंदर पांडे का हम कार्ड निकालने वाले हैं। रविंदर पांडे का देखें कि वो कैसे खेलते हैं, तो उनका कुछ अच्छा कार्ड नहीं आया है।
तो यहाँ पर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस कार्ड को हम ये भी कहते हैं कि अगर वो एक्टिवली डिसीजन लेंगे तो उनका डिसीजन बहुत अच्छा होगा, फिर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। नेक्स्ट में हम लोग जिनका कार्ड निकालने वाले हैं वो है मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी का अगर हम बात करते हैं तो उनका एक नेगेटिव कार्ड आया, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते दिखाई नहीं देते हैं। निकालेंगे मोहम्मद सिराज का, तो मोहम्मद सिराज भी डुअल मेंटालिटी के साथ खेल रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हम निकाल लेंगे कुलदीप यादव का। तो कुलदीप यादव की बात की जाए तो वो भी डुअल मेंटालिटी के साथ हमें खेलते हुए नज़र आते हैं। और नेक्स्ट में हम कार्ड निकालने वाले हैं का जसप्रीत को। अगर हम देखते हैं तो वो एक अच्छी जो अपॉर्चुनिटी के साथ आगे आ रहे हैं, उनका पॉजिटिव कार्ड है, वो कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम कार्ड्स की हेल्प से देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम में हमें कौन सा प्लेयर कैसा खेलता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले हम जिन प्लेयर का कार्ड निकालते हैं फखर जमान का कार्ड निकालते हैं, तो अच्छा कार्ड उनका आया है। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, यहाँ एक विकेट आ सकती है, इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट हम कार्ड निकालेंगे इमामुल हक का। तो देखते हैं इमामुल हक की परफॉर्मेंस कैसी है। इमामुल हक की परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती है। तो नेक्स्ट हम कार्ड निकाल लेंगे मोहम्मद रिजवान का। देखते हैं मोहम्मद रिजवान कैसा खेलते हैं। तो मोहम्मद रिजवान एवरेज डुअल मेंटालिटी के साथ हमें एवरेज खेलते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आगा सलमान की। तो देखते हैं आगा सलमान भी हमें डुअल मेंटालिटी के साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं। इनको फोकस करना चाहिए अपनी गेम पर। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं इफ्तिखार अहमद का। तो इफ्तिखार अहमद हमें अच्छा खेलते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट कार्ड में हम हेल्प लेंगे कि शादाब खान कैसा खेलते हैं। तो शादाब खान की बात की जाए तो वो बहुत अच्छा, उनका बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, वो बहुत अच्छा खेलते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की कि वो कैसा खेलते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी का भी एक बहुत अच्छा कार्ड नहीं है, नेगेटिव कार्ड है, लेकिन मून का कार्ड। लेकिन ये कार्ड हम उस वक्त सूटेबल समझते हैं जब बंदा एक्टिवली डिसीजन लेता है। जब वो एक्टिव डिसीजन लेता है तो वो बहुत अच्छा होता है। तो वैसे प्लेइंग में मैं इस चीज़ को सूटेबल समझती हूँ, ज़्यादा लोग इसको नहीं सूटेबल कार्ड समझते, लेकिन मुझे लगता है कि ये कार्ड जो है प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नसीम शाह की। तो नसीम शाह हमें जो है बहुत अच्छा खेलते दिखाई देते हैं, बहुत ज़बरदस्त, वो एक्टिवली खेलेंगे। अब अगले कार्ड में हम हेल्प लेते हैं हारिस रऊफ कैसा खेलते हैं। तो हारिस रऊफ भी बहुत अच्छा खेलते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान टीम के ज़्यादा प्लेयर इंडिया की निस्बत हमें एक्टिव दिखाई देते हैं। सिर्फ एक दो प्लेयर हैं जिनकी बहुत एक्टिव हमें परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स की ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। अब हम बात करेंगे टीम के कैप्टन्स की। इंडिया की टीम के कार्ड ये थे। यहाँ पर मैं सबसे पहले कार्ड जो है वो इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा का लेती हूँ, वो हमें कैसे दिखाई देते हैं। तो रोहित शर्मा वैसे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन उनके अंदर टूट फूट होगी, कुछ खौफ होगा, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस हमें बहुत वेल नहीं दिखने को मिलती। वो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है और इस टूट फूट की वजह से उनके लिए कोई प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट कार्ड हम निकालेंगे पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम। तो हम देखते हैं कि बाबर आजम की हमें परफॉर्मेंस कैसी नज़र आती है। तो बाबर आजम बहुत ज़बरदस्त हमें खेलते दिखाई देते हैं, बहुत हार्मनी के साथ अच्छे तरीके से। ना सिर्फ वो प्लेइंग प्लेस को मैनेज करेंगे, बल्कि वो अपनी टीम को भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये तो थी क्रेडिट कार्ड की मदद से एक रीडिंग, जिसमें हमने देखा कि कौन सी टीम हमें कैसा खेलती दिखाई देती है। अब हम लोग बात करते हैं सियारगान की रोशनी में। तो सियारगान की रोशनी में देखा जाए तो प्लेइंग प्लेस जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुझे इफेक्टिव दिखाई देती है। आज का दिन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई देता है, लेकिन कुछ सीजनल वेरिएशंस की वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। ठीक है, और पाकिस्तान की बॉलिंग आज बहुत ज़बरदस्त दिखाई देती है। चूँकि ज़्यादा कार्ड हमें जो है एक्टिव कार्ड नज़र आए हैं रनिंग के लिहाज से, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है आज के दिन बहुत अच्छी रहेगी।
दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की भी बहुत अच्छे ये दिन है। प्लेइंग प्लेस ज़रा उनको डिस्टर्ब कर सकती है, उनकी हार्मनी नहीं वहाँ पर बनेगी और कुछ वो मेंटली डिप्रेस भी होंगे, जिसकी वजह से वो एक्टिवली नहीं आगे की तरफ आ सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें कंपटीशन की तो एक नहायत कांटेदार मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। बहुत एक्टिवली दोनों टीम्स खेलेंगी और चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगी। ओवरऑल मैं एक प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ूं तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। पाकिस्तान के मैच जीतने के चांसेस इंडिया की निस्बत बहुत ज़्यादा है।